आप लोगों ने कल संजय मल्होत्रा सर का प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर सुने होंगे, जिसमें आरबीआई ने अपना मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात किया था, यानी कि लॉन्च किया था। क्योंकि साल में क्या होता है ना, ये साल में 6 बार आता है, प्रत्येक दो मंथ के बाद। यानी कि फर्स्ट जो आया था वो अप्रैल में आया था, और सेकंड जो आया है अभी जून में आया है। जून में आया, और थर्ड कब आएगा? अगस्त में आएगा। फोर्थ कब आएगा? अगस्त अक्टूबर में आएगा, दिसंबर में आएगा, फिर दिसंबर के बाद लास्ट फरवरी में आएगा। यानी कि 2 मंथ के बाद आता है। ये जो मीटिंग मुंबई में हुआ है, ये मीटिंग जो था मॉनेटरी पॉलिसी का 61वां मीटिंग था। 61वां मीटिंग था। इसमें आरबीआई ने अपना रेट के बारे में बात किया है। क्योंकि क्या होता है ना, मॉनेटरी पॉलिसी, हम लोग बोल सकते हैं व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है भाई? देखो, देश में जो होता है ना, पूरा देश 2 पॉलिसी पर मात्र चलता है। फर्स्ट पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाती है। सेकंड पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी, जो आरबीआई लाती है। इसमें टोटल 6 मेंबर होता है। 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से होता है, 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होता है। और इसको जो ठीक करता है, मॉनिटरिंग करता है, मॉनिटर करता है, वो आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा सर ने किए हैं। ठीक है। और इसको इस बार सब्सटेंस न्यूट्रल रखा। क्यों रखा न्यूट्रल? न्यूट्रल लाने के कारण, हम रेट को तो हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि रेट चेंज भी नहीं किए, सेम, सब कुछ सेम रखा गया। इसीलिए रखा गया कि अगर रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पे कोई भी बैंक कर्ज लेता है उसे रेपो रेट कहते हैं। उसे न्यूट्रल क्यों रखा गया? उस पूरा रेपो रेट को न्यूट्रल रखा, क्योंकि अगर रेपो रेट को बढ़ा देने से क्या होता? लोन महंगा हो जाता। लोन महंगा होने से क्या होता? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा तेजी से हाई हो जाता। इसीलिए बढ़ाया। अगर घटा देता, घटाने से क्या होता? लोन सस्ता होता। लोन सस्ता होने से डिमांड बढ़ जाता। डिमांड बढ़ने से सप्लाई करना पड़ता, तो सप्लाई होता नहीं है, जिसके कारण क्या होता? इन्फ्लेशन हाई हो जाता। इन्फ्लेशन हाई के कारण क्या किया? न बढ़ाया न घटाया, बल्कि क्या रखा? न्यूट्रल लिखा। और अब चलते हैं रेट पे। रेट कितना है? रेपो रेट तो समझ गया, जो कर्ज लेता है बैंक, वो 5.25% है। इसका जस्ट उल्टा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो है 3.35%। उसके बाद चलते हैं हमको एमएसएफ, ये 24 घंटा के लिए जो कर्ज लेता है बैंक, ये है, ये 5.50%। उसके बाद स्टैंडिंग फैसिलिटी ये है 5% ओनली। उसके बाद चलते हैं हम लोग बैंक रेट 5.50%। उसके बाद चलते हैं सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, ये है 3%। उसके बाद एसएलआर 18%। उसके बाद सरकार ने कुछ सरकार बोलते हैं, आरबीआई ने कुछ देश का जो जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन है उसने भी कुछ बताया, जो कि फाइनेंशियल 26-27 का प्रोजेक्शन 6.6% बताया है। यानी कि पूरे साल जो ग्रोथ करेगा 6.6% से करेगा। और कुछ 1 महीना पहले ही आरबीआई ने 6.9% बताया था। यानी कि इस हालत हो गया है कि रेट ग्रोथ मेरे देश की घट रहा है। उसके बाद इन्फ्लेशन के बारे में बात किए थे। इन्फ्लेशन जब फरवरी में निर्मला सीतारमन थी, बजट दी थी, तो उसमें क्या रखा था? लेटेस्ट 4% से ज्यादा नहीं जाएगा। और आरबीआई ने बोला था 4% तो जाएगा ही नहीं, 2% 3% इन्फ्लेशन रहेगा। लेकिन आरबीआई ने कल बोला है साल एवरेज 5.1% इन्फ्लेशन रहने वाला है। यानी कि सभी को महंगाई आने वाला है। थैंक यू वेरी मच।